वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में और ये क्यों किए जाते हैं और कैसे करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? तो जब भी कोई प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम के किसी हिस्से को दूसरे किसी को समझाना होता है या स्वयं के रेफरेंस के लिए अगर उसको रखना होता है तो वो क्या करता है, कमेंट्स लिखता है। ये कमेंट जो होते हैं वो हमारे मेन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअल में हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमको कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि हमने ये क्या किया है और क्यों किया है ना? कोई भी चीज़ क्यों करी है, ये अगर हमको समझाना होता है तो हम क्या करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है, जो आज हम देखेंगे, है ना। कंपाइलर इन कमेंट्स को जैसे ही देखता है वो समझ जाता है कि ये जो आगे लिखा हुआ है ये मेन प्रोग्राम का भाग नहीं है और वो उसे कंपाइल नहीं करता है ना। कंपाइलर क्या करता है, कमेंट्स को इग्नोर करता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी जो मैंने कमेंट्स के बारे में बताया। तो कमेंट्स होते क्या है? कमेंट्स अपने आप में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हमारे प्रोग्राम के किसी हिस्से के बारे में, है ना, जिसको दूसरा समझ सके। या कोई टीम अगर किसी को कोई एक पूरी की पूरी टीम अगर काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पे, तो एक ने जो काम किया है तो दूसरा समझ सके कि उस पर्टिकुलर बंदे ने उस पार्ट ऑफ कोड में क्या काम किया है। और साथ ही जो यूज़र होता है वो उसके बाद में अगर वो कुछ दिन बाद अगर उस प्रोग्राम को देखता है तो उसने यहाँ पर क्यों क्या किया है, तो ये सारी चीज़ें उसको समझ में आ सके, इसलिए वो कमेंट लिखता है ना। कमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब यदि एक ही लाइन में हमारा कमेंट एक्सपांड कर रहा है, एक लाइन का हमारा कमेंट है, तो वो क्या होगा, सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा। और ठीक इसी तरह से यदि हमारा कोई कमेंट है जो मल्टीपल लाइंस में जा रहा है तो वो कमेंट हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी लाइन कमेंट कहलाएगा। तो चलते हैं हम हमारे सी प्लस प्लस की स्क्रीन पर और देखते हैं हम कमेंट्स किस तरह से करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो पर्टिकुलर एक लाइन लिखी हुई है ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है ना। सिंगल लाइन कमेंट में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेरे प्रोग्राम की हेडिंग बता रहा हूँ कि प्रोग्राम टू प्रिंट या प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट, है ना। ऐसा कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट आप कैसे लिखेंगे? तो आपको दो बार ये स्लैश लगाना है और फिर जो भी आपका कमेंट है वो लिख देना है ना। बस ध्यान रखें कि ये आप सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये सिंटेक्स या ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। यदि आपका जो कमेंट है वो एक से ज़्यादा लाइन में एक्सपांड कर रहा है, मल्टी लाइन कमेंट है, तो फिर आप ये दो बार स्लैश का यूज़ नहीं करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे स्लैश स्टार से और फिर आपका पूरा कमेंट लिख दें। कमेंट एक लाइन का हो, दो लाइन का हो, तीन लाइन का हो, कितनी लाइन का हो सकता है, लेकिन जब आप उसको एंड करेंगे तो एंड करने के लिए आपको पहले स्टार और फिर स्लैश लगाना है। मतलब स्टार्ट किया था आपने स्लैश स्टार से और एंड करेंगे स्टार स्लैश से। तो ये कुछ दो तरीके होते हैं हमारे कमेंट के, सिंगल लाइन कमेंट के और मल्टी लाइन कमेंट के। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में कमेंट दे सकते हैं। एक प्रोग्रामर के तौर पर हमें कमेंट करते रहना चाहिए हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे कोड्स में। इससे कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ती है हमारे प्रोग्राम की कहीं ना कहीं। और कहीं न कहीं दिखने में भी हमारा प्रोग्राम अच्छा दिखता है। और यदि कोई दूसरा भी हमारे प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है तो वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं उस प्रोग्राम में। बस आज के वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। हमको सिर्फ़ आज यही बताना था कि कमेंट किस तरह से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए, पीपीटीज़ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम।